several theories. Okay, maybe of 1 or 2 mark question they may ask you. The first theory, it says what is the use or what is the efficacy of equilibrium constant. Is the efficacy kya? There are two applications which we need to study. Here we are studying the application of equilibrium constant. Okay. See, the first application is prediction of completion of any reaction. We can find out, okay, at till what level the reaction has gone or it may be completed. See, अगर suppose हमारे पास यहाँ पे एक reaction है, for this reaction, if we write Kc, it will be like this: concentration of C raised to C, T raised to T upon A raised to A and B raised to B. Now there are two values of Kc are possible. First value of Kc is greater than 1. First value of Kc is, if Kc is greater than 1, that means this part is greater than 1. And if the be possible that the magnitude of concentration of product has to be greater than the magnitude or the values of the concentration of reactant. क्योंकि न्यूमरेटर ज्यादा होगा डिनोमिनेटर से, तभी आपको ग्रेटर देन वैल्यू 1 मिलती है. तो उसका मतलब क्या होगा? concentration of product side is higher than the concentration of reactant side. That means यहाँ पे जो आपके पास प्रोडक्ट है उसका concentration reactant से ज्यादा. और another way we can say कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में काफी हो रहा है और रिवर्स में कम हो रहा है. सो नॉर्मली इंडस्ट्री में कैसे प्रेफरेंस दिया जाता है? इंडस्ट्री में कोई रिएक्शन होता है, इंडस्ट्री में दे प्रीफर कि उनको मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलना चाहिए ताकि उनका रिएक्शन का वेस्टेज कम. दो रिएक्शंस आर एडवाइजेबल. तो अगर इंडस्ट्री में आपके पास कोई रिएक्शन ऐसा है जिसका Kc ग्रेटर देन 1 है, वो एडवाइजेबल. जब भी Kc ग्रेटर देन 1 होता है तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से हाई रहता है. तो ये रिएक्शन ज्यादा कंप्लीट होता है. एक्चुअली कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन का डायरेक्शन हमारे को, अगर जिसका Kc की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है. रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड. अगर रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है तो Kc ग्रेटर देन 1 मिल रही है. बराबर है कि दूसरी वैल्यू पॉसिबल जो होती है वो होती है Kc लेस देन 1. Kc क्या है? Kc लेस देन 1 हुआ, उसका मतलब क्या हुआ? आपके पास डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज है वो ओके डिनोमिनेटर की वैल्यूज है ज्यादा. अगर डिनोमिनेटर ज्यादा हुआ तो उसका एक मतलब हो गया दैट ओके भाई आपके पास जो रिएक्टेंट है वो ज्यादा है प्रोडक्ट से. रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट से ज्यादा है. रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट से ज्यादा है तो वैसे रिएक्शन इंडस्ट्री में नॉर्मली दे डोंट प्रीफर. यहाँ पे नॉर्मली तो Kc जब लेस देन 1 होता है देन रिएक्टेंट उस टाइम पे रिएक्टेंट नॉर्मली हाई रहता है, उसका वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन हाई रहता है. तो नॉर्मली वी डोंट प्रीफर इट. लेट्स सी व्हाट डज आवर टेक्स्ट बुक सेज. द वैल्यू ऑफ equilibrium constant shows proportion of completion of the reaction. If the value of Kc is greater than 1, then more proportion of is obtained. Product will be obtained. That means the reaction is getting okay. Reaction of the getting products from the reactant will be towards completion. If the value of Kc is less than 1, then the proportion of reactant will be more as compared to the product. So there will be decrease in the tendency of completion of reaction. मतलब वैसे reaction complete बहुत कम होगी. And if the value of Kc is equal to 1, then the proportion of reactant and product will be in ये second जो application है हमारे पास, that is prediction about forward or reverse direction of a reaction. आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि रिएक्शन अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या रिवर्स डायरेक्शन में. आप सुन सी अब तक हम जो बात कर रहे थे वो हमेशा ऐसी बात कर रहे थे कि भाई रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन है या तो वोटर
बट लेट मी एक्सप्लेन, जरा यहाँ पे आपको अलग तरीके से बता दूं। सपोज हमारे पास ये एक रिएक्शन है, फॉर दिस रिएक्शन ओके, अगर हम जरा ध्यान से समझते हैं, अगर मैं केसी लिखता हूं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेस टू C, D रेस टू D, A रेस टू A, B रेस टू B, हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं। एक चीज यहाँ पे मेंशन करनी बहुत जरूरी है कि जब यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन डालते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, एट दैट टाइम वी स्पेसिफिकली जो वैल्यूज डालेंगे कॉन्सेंट्रेशन की, वो एट इक्विलिब्रियम पे डालेंगे। टिल नाउ वी आर न्यूमेरिकल and I used to write this step, if you remember, beginning, then during, okay, equilibrium used and produced जो होते थे, and last में यहाँ पे जो वैल्यूज आती है वही हम यहाँ पे डालते हैं एट इक्विलिब्रियम वाले स्टेप। ये तो बात होगी इक्विलिब्रियम पहुंचा तब। कोई रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कब पहुंचता है पता नहीं, 50 मिनट के बाद भी पहुंच सकता है, 50 घंटे के बाद भी पहुंच सकता है, वी डोंट नो अबाउट। ओके, बट सपोज इफ यू वांट टू फाइंड आउट कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचा है या नहीं, कभी भी फाइंड करना है कभी ये पहुंचा है या नहीं, हैज इट रीच्ड टू इक्विलिब्रियम येट और नॉट। इफ यू वांट टू डिटरमाइन दैट, देन व्हाट डू वी डू? देन एक ओके, दे फाइंड आउट समथिंग एल्स, दैट इज रिएक्शन क्वेश्चन। तो हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन क्वेश्चन, या तो उसको कई बार बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन। उसको नॉर्मली क्यूसी से डी कैसे करेंगे? क्यूसी का क्यूसी फाइंड करने का जो एक्सप्रेशन है वो सेम है जो हम इक्विलिब्रियम फाइंड करने का एक्सप्रेशन यूज करते हैं। मतलब concentration of product raised to their respective powers with upon concentration of reactants with their respective powers। दोनों का जो ये एक्सप्रेशन है दोनों के लिए सेम। फर्क यहाँ पे है कि जब आप concentration की मतलब इसकी वैल्यू जब डालते हो वो एट एनी टाइम डाल सकते। डिफरेंस ये था, जब हम केसी फाइंड करेंगे तब इक्विलिब्रियम पे जो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है वही डालेंगे, वही डालेंगे। नॉर्मली फॉर ए गिवन रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन होता है उसके लिए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर पे केसी की वैल्यू फिक्स्ड होती है। हमको ये केसी की वैल्यू पता है, लेट्स से इसकी वैल्यू एक्स, इसकी वैल्यू क्या है? x, कोई भी एक वैल्यू। okay? फिर क्या करते हैं, उन्होंने रिएक्शन चालू किया बिगिनिंग में, सम अमाउंट ऑफ दिस ले लिया उन्होंने। आफ्टर लेट्स से के 50 मिनट्स के बाद उन्होंने इसकी वैल्यू फाइंड की, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन P था, इसका Q था, इसका R था, इसका S। What they are going to do, they are going to substitute these values P, Q, R and S, वो इसके अंदर डालेंगे and they calculate it, रिएक्शन क्वेश्चन का कैलकुलेट करेंगे and इसकी वैल्यू कितनी आई, लेट्स से y आई, by putting those values। फिर वो केसी आपका फिक्स है, x and y को कंपेयर करेंगे, x and y कंपेयर कर रहे हैं, इन अदर वर्ड दे आर कंपेयरिंग केसी and QC, they are comparing KC and QC को कंपेयर करते हैं। Then there are some possibilities। एक पॉसिबिलिटी ऐसे है कि y की वैल्यू अभी भी x से छोटी है, इन अदर वर्ड QC की वैल्यू KC से छोटा है, मतलब रिएक्शन अभी भी इक्विलिब्रियम पे पहुंचा नहीं है। अगर ये वैल्यू हमने क्या किया था, कोई भी एक टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर ली और जो हमारे पास एक्सप्रेशन था QC के अंदर उसके अंदर डाल दिए,
तो उससे वैल्यू फाइंड की और जो इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू होती है उसके साथ कंपेयर किया। कंपेयर करने से पता चला अभी भी वो छोटा है। छोटा मतलब इक्विलिब्रियम पर अभी तक पहुंचा नहीं है। देन रिएक्शन विल स्टिल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन अभी भी कहां जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगा, क्योंकि अभी भी प्रोडक्ट मिलना बाकी है। प्रोडक्ट मिलना बाकी है, इसीलिए ये छोटा है। और एक टाइम पे फाइंड करेंगे, अभी भी अगर y की वैल्यू लेस देन x आ रही है, मतलब इट इज नॉट रीच टू इक्विलिब्रियम, इट विल स्टिल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कब तक? जब तक y की वैल्यू x तक नहीं होती है। y की वैल्यू x तक नहीं होती मतलब क्या हो गया? QC इक्वल्स टू KC बना। QC और KC जब बनता है, एट दैट टाइम रिएक्शन हैज रीच्ड टू, now if you want neither going forward nor going reverse, पक्का राजा सही चीज दोनों साइड पे चलता है। एंड कई जगह पे ऐसा होता है, इंडस्ट्री में ऐसा कर सकते, ओके, कि भाई y की वैल्यू x आती है, ओके। कई बार ऐसा होता है प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा डालते हैं, बाहर से डालते हैं, नॉर्मली ओके इक्विलिब्रियम आता है, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। स्टॉप होता है मतलब ओके डायनेमिकली इक्विलिब्रियम में आ जाता है, आगे आगे पीछे नहीं रहेगा। बट अगर सपोज y की वैल्यू ग्रेटर देन x आ गई, ओके, हम उसके बारे में बात करेंगे। कई जगह पे ऐसा है जहाँ पे y की वैल्यू ग्रेटर देन x आ गई, देन रिएक्शन दैट मींस QC क्या हो गया? ग्रेटर देन KC, मतलब इक्विलिब्रियम से भी आगे चला गया। देन द रिएक्शन हैज टू गो बैक, रिएक्शन हैज टू गो बैक एंड आपको रिएक्टेंट वापस मिलना चाहिए, एंड रिएक्टेंट वापस मिलना चाहिए। सो टू फाइंड आउट वेदर रिएक्शन will go in forward direction or reverse direction, what they do, they find out reaction quotient find करते हैं। क्या find करते हैं? reaction quotient। reaction quotient और इक्विलिब्रियम quotient जो है उन दोनों का एक्सप्रेशन सेम है। यू कैन सी दैट ये QC है, QC इक्वल टू कांस्टेंट C रेज़ टू C, D रेज़ टू D, A रेज़ टू D, जिसको हम रिएक्शन क्वेश्चन बोलते हैं। और ये जो है हमारे पास वो KC, दोनों का फॉर्मूला सेम है। बट फर्क क्या है? यहां पे खाली इक्विलिब्रियम पे ही वैल्यूज डालते हैं। इक्विलिब्रियम पे जो कॉन्सेंट्रेशन हो गया वो डाल के KC फाइंड करते हैं, और यहां पे एनी टाइम फाइंड करते हैं। एनी टाइम डालते हैं वैल्यूज एंड दे डिडक्ट एंड देन कंपेयर कर। अगर लेस देन है तो इट विल गोइंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओके। अगर ग्रेटर देन आ गया देन विल गोइंग रिवर्स डायरेक्शन, एंड अगर इक्वल आ गया, बराबर है। सो बाय फाइंडिंग आउट QC एंड KC यू कैन फाइंड आउट रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। तो दैट्स तो हमारे टेक्स्ट बुक हमको मेंशन कर रही है प्रेडिक्शन अबाउट फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन, ओके। द प्रेडिक्शन अबाउट द रिएक्शन एट एनी स्टेज विल अकर, in which direction can be decided from the value of equilibrium constant. For this we have to calculate the reaction quotient QC फाइंड करते हैं, okay, as mentioned earlier। आपकी बुक में ओके उन्होंने ये चीज समझाई नहीं जो मैंने आपको समझाई। उन्होंने KC और QC दोनों के एक साथ डाल दिए। KC और QC दोनों का एक्सप्रेशन एक है, लेकिन फाइंड करने का तरीका मेंशन आपको समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पे इसको मिटा देंगे, एंड यहां पे हम लिखेंगे ऐसे C रेज़ टू C, D रेज़ टू D रेज़ टू A। दोनों का एक्सप्रेशन सेम इक्वल है, लेकिन यहां पे बाजू में लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ओनली एट इक्विलिब्रियम, एंड यहां पे क्या लिखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम, बराबर है। इसको हम मिटा देंगे। तो क्या आप कंफ्यूज नहीं होंगे भाई क्या कौन सी चीज कब फाइंड करनी है, वो डिटरमाइन कर सकते हो इजीली आप इसके बेस पर, बराबर है कि नहीं? And then they are mentioning this, देखो अब ध्यान से देखोगे, if QC is less than KC या तो KC is greater than QC, then reaction will occur in forward direction, okay।
that means from reactant to product. If QC is greater than, then the reaction will occur in reverse reaction, that means from product to liquid. And QC equal to KC, then the reaction will remain in. समझ में आ रहा है आपको? अदरवाइज क्या है कि कंफ्यूजन हो जाता है कि ये दोनों एक साथ इक्वल ले रहे, फिर ग्रेटर देन लेस देन कैसे हो सकता? दोनों को फाइंड करने का टाइम आता, फिर कंपेयर किया जाता है, बराबर है कि? आर यू फॉलोइंग दिस?